राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ श्रद्धालु घाटों की साफ सफाई और सजावट में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ यमुना की सफाई को लेकर राजधानी में सियासत में भी गर्मी चढ़ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने आज कालिंदी कुंज छठ घाट का निरीक्षण किया और दावा किया कि इस बार यमुना में झाग का नामो निशान नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने आ गए। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज घाट पहुंचकर यमुना की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब यमुना पूरी तरह से साफ है और श्रद्धालु बिना किसी डर के पूजा कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब महिलाओं को जहरीले झाग में खड़े होकर व्रत खोलना पड़ता था। आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब झाग नहीं, सिर्फ साफ और अविरल यमुना बह रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि हम दिल्ली में दिव्य दिवाली और भव्य छठ मनाने जा रहे हैं। जो लोग झूठे वीडियो दिखा रहे हैं उन्हें मैं खुद यमुना साफ दिखाना चाहती हूं। उन्होंने साफ कहा कि इस बार किसी भी जहरीले केमिकल का नहीं बल्कि ग्रीन डिफॉर्मर यानी पर्यावरण फ्रेंडली पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी झाग हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित है। इस मौके पर मंत्री कपिल मिश्रा ने भी दावा किया कि केजरीवाल की सरकार में 11 साल तक यमुना में झाग बहता रहा, लेकिन बीजेपी सरकार ने चंद महीनों में ही अविरल और सुंदर यमुना बहा दी। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने खुद निरीक्षण करके छठ उपासकों को भरोसा दिलाया है कि इस बार की छठ स्वच्छ और भव्य होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यमुना की सफाई को लेकर अब आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना से झाग हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया था तो बीजेपी नेताओं ने इसे जहरीला बताकर विरोध किया था। लेकिन अब वही बीजेपी सरकार खुद उसी केमिकल का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि साल 2022 में बीजेपी सांसद प्रमेश वर्मा ने कहा था कि ये केमिकल जहरीले हैं और इससे यमुना को नुकसान होगा। अब वही भाजपा नेता उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इससे साबित होता है कि उनका विरोध सिर्फ राजनीतिक था। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा ने उस समय जानबूझकर यमुना में झाग बने रहने दिया था ताकि छठ पूजा प्रभावित हो और जनता सरकार से नाराज हो। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार यमुना में झाग हटाने के लिए डिफॉर्मर यानी एंटी फोम एजेंट नाम का केमिकल का इस्तेमाल करती है। ये पदार्थ पानी में बनने वाले झाग को रोकता है या खत्म करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस बार दिल्ली सरकार ने ग्रीन डिफॉर्मर का प्रयोग करने का दावा किया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसे लेकर आप बीजेपी पर हमला बोल रही है। साल 2022 में जब यमुना में केमिकल डालने पहुंचे अधिकारी झाग हटाने का काम कर रहे थे तो तत्कालीन सांसद प्रवेश वर्मा भड़क उठे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि तेरे सर पर डाल दूं ये केमिकल। पहले तो खुद डुबकी लगा, उस वक्त बीजेपी ने इसे जहरीला कदम बताया था, लेकिन आज वही प्रक्रिया खुद बीजेपी सरकार के जरिए की जा रही है। यही वजह है कि अब विपक्ष इसे राजनीतिक पाखंड बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ छठ महापर्व की तैयारियां भी पूरे जोश में चल रही हैं। 25 से 28 अक्टूबर तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में छठ महोत्सव मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को नहाए खाए से शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को डूबते सूरज को अर्घ और 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ देकर 4 दिवसीय महापर्व संपन्न होगा। छठ पर्व को लेकर दिल्ली नगर निगम और प्रशासन घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा पर तेजी से काम कर रहे हैं। कालिंदी कुंज, वजीराबाद, आरटीओ घाट जैसे प्रमुख स्थलों पर स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालु यमुना के स्वच्छ और पारदर्शी जल में सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि साफ पानी के पीछे भी राजनीति बह रही है। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि राजनीति का भी पर्व बनता जा रहा है। यमुना की सफाई, झाग हटाने की तकनीक और कौन सही कौन गलत की बहस अब हर साल छठ से पहले दोहराई जाती है। फिलहाल श्रद्धालु यही दुआ कर रहे हैं कि इस बार की छठ में न झाग हो न झगड़ा हो, बस आस्था और स्वच्छता का संगम हो।
आप क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत जरूरी है या ये सिर्फ श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा मुद्दा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।